एक बात पूछना चाहता हूँ, रामचरितमानस को कोई पोटेशियम साइनाइड बोले तो वो हिंदू के खिलाफ है? बिल्कुल है। इन्होंने बोला है, इनके मंत्री भी चंद्रशेखर ने बोला। बोलिए बोलिए, खंडन कीजिए। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसी इस तरह से अरे क्या बोल रहे हैं? स्टेटमेंट देने के बावजूद भी वो हमारे देश के अंदर पॉलिटिकल पार्टी रह जाती है। आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपसे पूछूंगा। मैं तो दोनों में से कोई आदमी एक पंक्ति सुना कर दिखा। अरे नहीं बोल सकते, आप ही पढ़ो, पर इनको समझाओ। मैं भी सुनाऊंगा, ये भी सुनाएंगे। पंडित है क्या? रामचरितमानस राजनीति का विषय है। ये बच्चे रामचरितमानस की 2 पंक्तियां। हमको धार्मिक पंडित है क्या? हमको धार्मिक पंडित है क्या? यहाँ पे ये लाइन सुनाने के लिए आए हम? इतना लंबा लंबा भाषण दे रहे हैं, हमें पता नहीं क्या क्या अलायंस किया भाई? आप लोग एक ही अलायंस भाई हमारे अलायंस में है, लेकिन आप कहीं माइक लगा कर गड़बड़ा रहे हैं इनको। अमित जी एक बात, ये क्या हो गया? वास्तव में गुप्ता जी जो विचारधारा पे चले थे, जो उनकी पार्टी जिस विचारधारा को जन्म भारत में दे रही थी और जिस पे लगातार बाल साहब ठाकरे ने काम किया, वो विचार उनमें जग गया। लेकिन संजय गुप्ता, आपसे एक सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप पाला बदलने वाले हैं? शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट से शिवसेना शिंदे गुट पे जाने वाले हैं, ऐसा तो नहीं है आपका मामला? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में जिस तरह से 2 फाड़ हुआ और जिस तरह से 2019 के इलेक्शन में बीजेपी ने मुख्यमंत्री पद नहीं दिया और उसके बाद जो सब चलता रहा, उससे हमारी पार्टी के अंदर बहुत से लोगों में आज भी बड़ी असमंजसता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अपनी विचारधारा को छोड़ दिया या एकनाथ शिंदे जी ने छोड़ दिया या उद्धव जी ने छोड़ दिया है। सर, ये जिस तरीके से शिवसेना के विचारधारा को बता रहे हैं, ये पता नहीं किस शिवसेना के विचारधारा को बता रहे हैं। किस शिवसेना की विचारधारा को बता रहे हैं? और इंडिया गठबंधन में होके ये किस तरीके की बातें कर रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। कुछ गलत चल रहा है इंडिया गठबंधन। ये कुछ गलत चल रहा है इंडिया गठबंधन में। ठीक है, कुछ और सवाल? ओके, जिसने सवाल पूछ लिया वो ना पूछे बस। सर, मेरा समाजवादी पार्टी से है, इनके नेता फैजाबाद लोकसभा से चुने गए हैं अवधेश जी। उन्होंने कहा था, उनसे बोला गया था कि जय श्री राम, सांसद जी, उन्होंने जय श्री राम ना बोला, उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा जग जाहिर है। मैं जानना चाहता हूँ वो विचारधारा क्या है? विचारधारा क्या है? हमारी विचारधारा है समाजवाद, हर किसी का सम्मान करना, हर जाति धर्म का सम्मान करना, हर व्यक्ति का। एक मिनट मेरी बात कर, बीच में टोकिए। धर्म मेरी आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय नहीं है। धर्म के नाम पे हम जाके राजनीति नहीं करेंगे। धर्म मेरी आस्था का विषय है। हम तो कहते हैं रामचरितमानस में सुना सकता हूं, इनमें से कोई सुना दे। बार बार यहां पर बोला जा रहा है श्री रामचरितमानस की पंक्तियां सुनाइए, पंक्तियां सुनाइए। जूते पहन के आप श्री रामचरितमानस की पंक्तियां सुनाना चाहते हो एक दूसरे के साथ? नहीं, मैं नहीं अलाउ होने दूंगा। गलत है। सवाल यह है कि इनके नेताओं ने कहा पोटेशियम साइनाइड है, पॉइजन है, तब इन्होंने क्या विरोध किया? आपने विरोध किया चंद्रशेखर पार्टी ने। और आखिरी दौर है, एक मराठी मानुष की बात है। किस बात पर कहा? वो जस्टिफाई कर रहे हैं। का चुप साधो रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कौन सो कांड कट। अब ये है क्या? रुक जाइए, सुंदर कांड में है जब सुग्रीव कह रहे हैं हनुमान से कि आप जो है सबसे शक्तिशाली, आप ये समंदर लांग सकते हैं, आप चुप क्यों हैं? तो देखिए, कम से कम रामचरितमानस जो घर घर गाया जाता है कि करहु प्रणाम जोरी जुग पानी, सिया राम मैं सब जग जानी, तो ये प्रवचन देने के लिए नहीं। अब रामधारी से नहीं, आपने बार बार कहा है, आपने सबके सामने आपने खुद बोला श्री रामचरितमानस सुनाओ। आप बोलते हैं कि धर्म की बात मत करो, फिर बोलते हो रामचरितमानस सुनाओ, और अब कह रहे हो डिबेट कहां लेके जा रहे हो? गलत है। मराठी मानुष को लेकर जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बयान दिया, उसको लेकर पुलिस कंप्लेंट भी हुई है, बड़ा प्रोटेस्ट भी हो रहा है, बहुत प्रदर्शन भी चल रहे हैं। क्या आपको लगता है कि एक पूरी कम्युनिटी को, पूरे मराठियों को इस तरह से कह देना गलत है? कांग्रेस के प्रवक्ता ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में इस बयान को दिया। राहुल कनाल हैं, उन्होंने इस मामले पे कंप्लेंट दर्ज करी है। मिलिंद देवड़ा ने बयान दिया है। बीजेपी के कई नेता बोल रहे हैं, शिवसेना शिंदे गुट के कई नेता बोल रहे हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री भी इस विषय पर बोले। क्या आपको लगता है? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बयान दे दिया है। क्या आपको लगता नहीं है मराठी मानुष को लेकर एक कम्युनिटी को पूरा बोल देना कि वो रेपिस्ट है, गलत है या सही है? आपकी राय में गलत। देखिए, आप क्या कहते हैं? बिल्कुल गलत है। आप क्या कहते हैं? के विषय में बोला जाता है कोई भी किसी भी समाज को, किसी के मैं नाम ले रहा हूं, हम कह रहे हैं कोई भी अगर ऐसा बोला है तो हम समझते हैं कि ये गलत है।
लेकिन किस संदर्भ में कहा है ये भी लेकिन देखना। किंतु परंतु कहां से आ गया इसके अंदर? ठीक है जी, एक वाक्य, केवल एक वाक्य। अच्छी बात की है मृत्युंजय जी ने, मैं उनका समर्थन करता हूं, पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, कांग्रेस ने तो हिंदू टेरर बोला था, और इस्लामिक जिहाद कभी नहीं बोलते। कश्मीर में जो नरसंहार हुआ हिंदुओं का, उसको इस्लामिक जिहाद बोलने की इनकी हैसियत नहीं है। तब बोलते टेरर हैज नो रिलीजन, पर बलात्कारियों का धर्म होता है, लिंचर्स का धर्म होता है, और आतंकियों का हिंदू धर्म होता है। इस पर बोलिए कि किस प्रकार से आपने मराठी मानुष को गाली दी। ये सिर्फ मुद्दों को मराठी डाइवर्ट मानुष का करना अधिकार चाहती नहीं है है कि उसको बलात्कारी मुद्दा ना किस बोले। बात पे बहस हो रही है? मुद्दा बहस हो रही है कि आप बताइए अधिकारों की रक्षा कैसे होगी? सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, आप बताइए कैसे न्याय मिलेगा लोगों को? आप बताइए कैसे महंगाई और बेरोजगारी खत्म होगी? उस पर चर्चा ही नहीं करना चाहते आप मुद्दों पे, जनता के मुद्दों पे बात ही नहीं करना चाहते। कहां से बात कर रहे हैं? बात हो गई, चर्चा हो गई। सर पिछले 10 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है, और जैसा कि हम देखते जा रहे हैं कि जहां भी आपको मौका मिलता है आप सरकार बना देते हैं, किसी के साथ भी गठबंधन कर लेते हैं। तो क्या अगर आपको मौका मिला तो फारूक अब्दुल्ला के साथ भी गवर्नमेंट बना लेंगे? सवाल फारूक अब्दुल्ला के साथ भी आप सरकार बना लेंगे? देखिए, हम तो वो लोग हैं कि 370 हटाने की बात हमने 1950 से की थी, हमने यूसीसी लाने की बात 1950 से की थी, राम मंदिर का संकल्प 50 से लिया था, संविधान, अरे सुन लीजिए ना, नारी शक्ति वंदन अधिनियम हम लोग ने 70 से लिया था, और जो भी हमने बोला था आज वो हमने किया है। हमें बता दीजिए, 370 के लिए तो हमने पीडीपी को लात मारकर निकाला, इन्होंने पीडीपी को ले लिया, जो कहती है कि आतंकियों से बातचीत करो। इसलिए मैं आज पूछ रहा हूं। किसी के साथ किसी को भी, सुन लीजिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि बीजेपी का भी कांग्रेसीकरण हो गया है, जितिन प्रसाद केंद्र में मंत्री हो गए हैं, किरण चौधरी को राज्यसभा भेज दिया गया है। उन प्रश्न ये भी है, और साथ ही साथ किसी को भी आप किसी के साथ भी अलायंस कर सकते हैं। अजीत दादा पवार के साथ अलायंस कर लिया, सत्ता में रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये ऐसा है, देखिए सुन लीजिए, सत्ता में आने के लिए तो 272 चाहिए, सरकार चलाने के लिए और देश चलाने के लिए तो 543 लोग की जरूरत है, सारे सांसदों की जरूरत है। तो क्या कल राहुल गांधी के समर्थन की हमें जरूरत नहीं देश चलाने के लिए? पर सवाल ये बनता है कि राहुल गांधी देश का समर्थन कर रहे हैं या सोरोस के साथ खड़े हैं? राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, अच्छी बात बढ़ रही है, लेकिन किसके दम पर बढ़ रही है? इसीलिए तो ये यूपी छोड़कर नेशनल में आ गए हैं। सुन लीजिए, ये किसके दम पर बढ़ रही है? सुन लीजिए, अरे देखिए ना, आप तो 4 पर निपट गए। सुन लीजिए, आप 4 पर निपट गए। पर लेकिन सपा ने तो आपको यूपी के अंदर हराया है, 37 सीटों पर जीत गए। एक मुद्दों पे चर्चा कर रहे हैं, मुद्दों पे नहीं करते, इसलिए हार रहे हैं। मैं बताता हूं, कर्नाटका में इंडिया अलायंस की सरकार है, सुनिए ना, तो नहीं है क्या? पेट्रोल, डीजल, पानी, बिजली दाम सब बढ़ा दिए हैं। बताइए कि अगर यूपी में सस्ता कर दो, अरे यूपी में सस्ता कर दो, कर्नाटका में 105 है, यूपी में 97 है, दोनों सस्ता कर दीजिए। कर्नाटक भी सस्ता कर दो, उत्तर प्रदेश भी सस्ता कर दीजिए, दोनों सस्ता कर दीजिए, महाराष्ट्र में भी सस्ता कर दीजिए, हिमाचल में भी सस्ता कर दीजिए। जनता की तरफ से मैं आपसे निवेदन करता हूं, कर सकते हैं तो कर दीजिए। लेकिन हर सरकार अपनी एबिलिटी के साथ काम करती है, लेकिन आने वाले दिन बड़े सियासत में बड़े भारी होने वाले हैं। बहरहाल आज की इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आने के लिए। संजय गुप्ता, आपका विशेष धन्यवाद, आपने इस चर्चा का रुख ही मोड़ दिया। तो फिलहाल आज की इस चर्चा में इतना ही। नमस्कार।